हिस्ट्री तो सबको पता है, बट हिस्टोरियोग्राफी सुना है कभी? ये हिस्टोरियोग्राफी क्या चीज है? सिंपल वर्ड्स में हिस्टोरियोग्राफी मीन्स द स्टडी ऑफ हाउ हिस्ट्री इज रिटन, यानी कि कैसे हिस्टोरियंस ने पास्ट को लिखा, किस नजरिए से और क्यों लिखा। एग्जाम्पल लो, एक ही इवेंट जैसे 1857 का रिवोल्ट, ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने बोला सीपॉय म्यूटिनी, इंडियन हिस्टोरियंस ने कहा फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। सेम इवेंट, डिफरेंट व्यू पॉइंट, यही है हिस्टोरियोग्राफी। हिस्ट्री के पीछे के मेथड्स, सोर्सेज और पर्सपेक्टिव्स को समझना। सो नेक्स्ट टाइम जब तुम कोई हिस्टोरिकल फैक्ट पढ़ो, सोचो ये लिखा किसने और किस जमाने में। हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, लेकिन क्या पता है उसे समझने के पीछे कितने एक्सपर्ट्स काम करते हैं। हिस्टोरियोग्राफी मतलब सिर्फ हिस्ट्री नहीं, हिस्ट्री को समझने का साइंस। यानी कि हिस्टोरियंस ये देखते हैं कि पास्ट को कैसे लिखा गया, किस नजरिए से और किन सोर्सेज से। लेकिन हिस्टोरियंस अकेले नहीं होते, कुछ एक्सपर्ट्स एंशिएंट लैंग्वेजेस जैसे संस्कृत, प्राकृत या फारसी पढ़ सकते हैं। कुछ आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं जो मिट्टी के नीचे छिपे आर्टिफैक्ट्स निकालते हैं। कुछ एपिग्राफिस्ट होते हैं जो पुराने इंस्क्रिप्शंस पढ़ते हैं। कुछ न्यूमिस्मैटिस्ट्स पुराने कॉइन्स से क्लूज ढूंढते हैं। और आर्किटेक्चरल एक्सपर्ट्स पुरानी इमारतों और स्ट्रक्चर्स से इतिहास जोड़ते हैं। इतने सारे साइंटिस्ट और स्कॉलर्स मिलकर हमें बताते हैं पास्ट कैसा था। सो नेक्स्ट टाइम जब तुम कोई हिस्टोरिकल फैक्ट पढ़ो, याद रखना वो सिर्फ एक कहानी नहीं, सैकड़ों एक्सपर्ट्स की मेहनत का नतीजा है। चलिए जानते हैं कौन कौन सी साइंसेस हमें इतिहास समझने में मदद करती है। सबसे पहले है आर्कियोलॉजी, जो धरती के नीचे दबी चीजों को पढ़ती है ताकि हम जान सकें लोग कैसे रहते थे। फिर आती है आर्काइवल साइंस, जो पुराने दस्तावेजों, लेटर्स, मैप्स और रिकॉर्ड्स को सुरक्षित रखती है। मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी बताती है कैसे एंशिएंट हैंडरिटन बुक्स हमारे ज्ञान को आगे लाईं। एपिग्राफी यानी स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस, पत्थर या धातु पर लिखे शिलालेख हमें रूलर्स और उनके काम बताते हैं। एनालिसिस ऑफ लेटरिंग स्टाइल से पता चलता है कि वो लिखा गया था किस समय में। लिंग्विस्टिक्स भाषा के विकास को समझाती है, जिससे सभ्यताओं के बीच रिश्ते पता चलते हैं। नुमिज्मैटिक्स सिक्कों के जरिए अर्थव्यवस्था और शासन की झलक दिखाती है। और जीनियोलॉजी वंशावली के जरिए बताती है कि कौन सी राजवंश कब और कैसे आगे बढ़े। इतिहास को समझने के लिए सिर्फ डेट्स याद रखना काफी नहीं, इन साइंसेस के बिना पास्ट एक अधूरी कहानी रह जाती है।